अच्छा, अभी जो वीडियो है इसमें मैं ये बताऊंगा कि हम एक्चुअली जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये डेटा आया कहाँ से। ये एक रियल वर्ल्ड का एक स्टोर है जिससे डेली की जितनी भी सेल्स हो रही हैं उनका ट्रेंड है। तो हमने ये डेटा सेट इसलिए यूज़ करना है कि हम इससे प्रिडिक्ट कर सकें कि फॉर एग्जांपल किसी भी कस्टमर का हिस्टोरिक डेटा देखते हुए ये आइडिया लगा सकें कि कौन सा कस्टमर जो था जिसने लास्ट 30 डेज़ के अंदर सेल्स की हैं और आने वाले वीक के अंदर उसने वो कोई भी परचेज़ नहीं करेगा। अगर आप वैसे डेटाबेसेस के अंदर जिन लोगों ने डेटाबेस पे काम किया उनका आइडिया होगा कि हमारे पास जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें इस तरह प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये कि डेली की सेल्स रो बाय रो चीज़ें पेंड होती जाए और हमारे पास एक हिस्ट्री बनती है। और अगर हम इसकी तरफ देखें तो हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि हर एल्गोरिथम के लिए डिफरेंट टाइप से डेटा बनता है और वो यूज़ होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जिस तरह पहले बताया था, सेल डेट पड़ी है, कस्टमर आईडी पड़ी है, सेल अमाउंट पड़ा है, तो हम ये किसी भी हमारे जो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का एल्गोरिदम होता है उसमें ये चीज़ यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाए होते हैं। सेकेंडली, एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जब हमने प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के अंदर जाना होता है, तो उसमें हर हर सब्सक्राइबर की एक रो होनी चाहिए जिसमें सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। तो हमारे पास जो डेटा सेट पड़ा हुआ है इसके अंदर इस तरह डेटा नहीं पड़ा हुआ। तो आप लोगों को जो फ्लो शेयर किया गया था, ये जो चैन प्रिडिक्शन वाला आइडियाज़ है, इस पूरे के अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको हमारा जो है एंड पे मैं नोट देखूँ तो हमारा जो डेटा सेट है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये पूरा फ्लो मेरा एक दफ़ा चल जाए, फिर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसी है इसकी। अभी ये स्ट्रिंग टू डेट नोट कन्वर्ट कर रहा है, जो कि जो डेट को, जिसने मैं पहले वीडियो में बताया कि प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये नोट प्लेस किया हुआ है। देन ये आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि जो आपका एक्सट्रैक्ट, ये जो प्रोडिक्शन विंडो, ये जो डायमेंशनिंग का हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो देखते हैं वो क्या है। ये देखें, कुछ नोड्स हमारे पैरेलल में ये चलना स्टार्ट हो गए। ठीक है। मैं यहाँ पे किसी चीज़ की आउटपुट देखना, फॉर एग्जांपल ये जो वीक 4 वाला एनोटेशन मैंने प्लेस किया था, इसकी जाके आउटपुट देखता हूँ तो देख मेरे पास इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कॉलम आना शुरू हो गए। ठीक है। जिससे आइडिया ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है, इसने वीक 4 के अंदर कितनी दफ़ा ये हमारे स्टोर पे आया, उसने कितने की परचेज़ की, इस तरह वीक 4 में कितनी जो उसने सेल जितनी भी अमाउंट की थी, उसकी कोई स्टैंड डेविएशन नहीं थी, मतलब वेरिएट तो नहीं कर रही। देन वीक 4 की वेरिएशन है ओवरऑल। देन वीक 4 के अंदर से कितनी मिनिमम सेल की, कितनी मैक्सिमम परचेज की। सिमिलरली वीक 1 को जिसने फर्स्ट विज़िट की किस दिन की, वीक 4 को उसने विज़िट की किस दिन की। अभी हमारा जो है ये पूरा फ्लो यहाँ पे जॉइनर्स वाले टैब पे रुका हुआ है। अगर हम यहाँ पे आए, ये एग्जीक्यूट हो गया, मैं इसकी आउटपुट देख सकता हूँ। तो इसकी अगर मैं आउटपुट में जाऊँ तो देखें मेरे पास वीक 1 वीक 2 की सारी जो डिफरेंट सेल्स की जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो हम और डिटेल में बताएंगे कि हमने 3 कॉलम्स को किस तरह मल्टीपल कॉलम्स में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर हम डिवाइड करते जा रहे हैं। तो इस फ्लो का पर्पज़ ये था। अभी हमारे पास, अगर मैं इस नेक्स्ट ज्वाइनर पे जाऊँ तो ये देखें इसके अंदर और वीक्स आ गए हैं।
इसको देखें कॉलम्स और बढ़ गए, वीक 4 के भी कॉलम्स आ रहे हैं। शुरू वाले ज्वाइनर्स जो थे उसमें वीक 1 के वेरिएबल्स थे, फिर वीक 2 के आए, फिर वीक 3 के ज्वाइन किए हमने, फिर वीक 4 के भी ज्वाइन किए। अगर इसको देखूँ, अभी देखिए मिसिंग वैल्यूज़ रिप्लेसमेंट, मिसिंग वैल्यूज़ कैसे किए हमने। अभी हम फाइनल उन रोज़ की तरफ जा रहे हैं, फिर टाइम डिफरेंस की तरफ जाऊँ तो ये देखें, ठीक है, ये वेरिएबल्स डे सेंस के वेरिएबल आ रहे हैं, आ गया नया जो हमने टाइम डिफरेंस से निकाला है। अभी हमारे पास ये फाइनल ज्वाइनर चल रहा है। अभी हम अगर इसके बाद जाएं, इसको देखते हैं कि इसकी राइट कहाँ कर रहा है। ये फाइनल है, मैं इसको राइट कर देता हूँ। यह बिफोर राइटिंग हम देख लेते हैं कि ये फाइनल चीज़ मैं हार्ड डिस्क पे राइट करने जा रहा हूँ एक्सेल की फॉर्म में, इसके अंदर क्या डेटा है। इसके अंदर देखें कॉलम्स ही कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। ये देखें कस्टमर आईडी आ गया है, स्टॉक डेटा आ गया है। सिंपल 3 कॉलम से हमने कितने ज़्यादा कॉलम्स बना लिए हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसके बाद इसको मैं राइट करा देता हूँ हार्ड डिस्क पे, ये कन्फिगर कराऊँगा इसको। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ जो मेरा डेस्कटॉप पे चैन प्रेडिक्शन पड़ा हुआ है, इसके अंदर गया मैं, और यहाँ पे न्यू फोल्डर है, इसके अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ चैन प्रेडिक्शन ADS, ठीक है। इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसे ओके करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरे पास जो सारा डेटा जो मैंने इसमें एक चीज़, अब जब ये पूरा फ्लो एक दफ़ा इसको सीधा कर लेंगे, रेप्लिकेट अल्टीमेटली आपने करना है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक नोट को समझाऊंगा और ये सारी इसके पीछे जो लॉजिक है वो, ठीक है। अगर आप ये पिक्चर देखें, ये पूरे इस फ्लो की आउटलाइन है, तो ये काफ़ी बड़ा फ्लो बना हुआ है। हमने जो डेटा रीड किया था वो उसके अंदर ये डेटा था, 3 कॉलम थे। एक बंदे की एक दिन की एक रो आ रही थी अगर उसने उस दिन कोई परचेज़ की होती, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जो ये एक्सेल में डेटा राइट हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बंदे के एक कस्टमर की कितनी ज़्यादा रोज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाली वीक 1 की जो, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने वीक 1 में जो विज़िट्स किए हैं, ये सब्सक्राइबर वीक 1 के अंदर जिसकी आईडी है, रो आईडी है रो नंबर 2, और कस्टमर आईडी सॉरी रो नंबर 3 है, और इस बंदे की जो टोटल सेल्स हैं, कस्टमर आईडी है वो है 7260, और इसने इस हफ्ते के अंदर 4 दफ़ा विज़िट किया और इसने $582 की परचेज़ की हैं। डन है। इसी तरह फिर मूविंग फॉरवर्ड वीक 4 में भी इसने सर्टन परचेज़ किए हैं। या अगर हम पहले वाले कॉलम में जाएँ जिसमें हिस्ट्री है, ये भी मैं आपको दोबारा अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इसने पूरे जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर तकरीबन $1968 की परचेज़ की हैं। अगर आप इसको जाएँ कि देखें, और जो यहाँ से हमने आउटपुट की थी ये है, जॉइंट टेबल है, और ये चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं थोड़ी देर में।